ऑनलाइन कोर्सेज क्या आज के ज़माने में फ़ायदेमंद है या बिल्कुल बेकार? क्या वो आज की डेट में रेलिवेंट भी हैं? आज कोई भी इंसान मशहूर हो जाए तो वो अपना एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर देता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक मार्केट, यहाँ तक कि पुशअप्स कैसे मारते हैं। उस कोर्स के जरिए वो खाली ये बताना चाहते हैं कि अगर मेरे तरह बनना है तो ये रहा रास्ता, बन जाओ मेरे तरह। मगर सच्चाई तो ये है कि आप जो सोच के वो कोर्सेज खरीदते हैं वो अधिकतर समय होता नहीं है। इसीलिए 52% लोग ये कोर्स खरीदने के बाद कभी वापस मुड़ के उस कोर्स की तरफ जाते भी नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्यों ऑनलाइन कोर्सेज आज की डेट में खरीदना गलती ही नहीं बेवकूफ़ी है। और तो और लोग ये जानते हुए भी कि ये ऑनलाइन कोर्सेज उनकी मदद नहीं कर रहे, वो फिर भी क्यों खरीदते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ऑनलाइन कोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू कहाँ से हुआ था। ये दरअसल 2002 में MIT के एक प्रोफेसर, जो USA का IIT है, वहां के एक प्रोफेसर ने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स ऑनलाइन ही डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे तरफ से इंसानियत को एक तोहफा है। जो कोर्स करने के लिए एक स्टूडेंट को $60,000 खर्च करने पड़ते हैं, हम उसे फ्री में अपलोड कर रहे हैं। मगर क्योंकि 2002 में इंटरनेट का इतना दबदबा नहीं था, उसलिए ये कोर्स उतना पॉपुलर नहीं हुआ। मगर खेल बदलता है 2011 में, जब स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर ने AI पे एक कोर्स अपलोड कर दिया ऑनलाइन, और यहाँ पे 1,60,000 लोग रजिस्टर करते हैं। तो US के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है, और उनको आइडिया आया कि वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे। और वहां से जन्म हुआ कोर्सेरा, EDX जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, जो आपको अलग अलग विषयों पे, अलग अलग टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती थी। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। लोगों ने देखा कि जितने लोग एनरोल करते थे इन प्रोग्राम्स के लिए, उनमें से सिर्फ 10% लोग एक्चुअली में प्रोग्राम खत्म कर रहे थे। और क्योंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट काफी नया था, तो लोगों को लगा शायद टीचर्स खराब होंगे। तो इसीलिए 2015 के आसपास यूडेमी, टीचेबल जैसे नए प्लेटफॉर्म्स आए, और इन प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां पे टीचर्स किसी भी विषय पे अपना कोर्स अपलोड कर सकते थे। बच्चे आते, देखते किस टीचर के अंडर में कौन सा कोर्स उन्हें पसंद था, और उस हिसाब से एनरोल करते। ये प्लेटफॉर्म्स एक तरह से ये संदेश देना चाहती थी कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझा सकते हो तो फिर आप अपने आप को एज ए टीचर रजिस्टर कर सकते हो। और इसी के साथ उन्होंने अपने पैरों पे मारी कुल्हाड़ी, क्योंकि आगे आगे जब ये ऑनलाइन कोर्सेज का सिलसिला बढ़ता गया, खासकर कोविड वगैरह के टाइम पे, तब इन्फ्लुएंसर्स ने देखा कि यार कि जो मार्केटिंग के टीचर्स है, ये जो बिजनेस के टीचर्स है, पढ़ा तो वो अच्छा रहे हैं, लेकिन उनका खुद का क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनके खुद के बिजनेसेस हैं? और देखा जाए तो ये सच भी है, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर को मार्केटिंग और सेल्स और बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और इसीलिए अगर एक इन्फ्लुएंसर आपको ये सारे टॉपिक्स पे लेक्चर दे रहा है तो आप ज्यादा ध्यान देंगे, उस इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। ये वैसी ही बात होगी जैसे कि आपको एक स्मार्ट लड़का बैटिंग सिखा रहा है और सचिन तेंदुलकर बैटिंग सिखा रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए अभी हर एक इन्फ्लुएंसर या फिर हर एक इंसान जिसका किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो, मार्केटिंग में हो, वो अपना एक ऑनलाइन कोर्स बना के बेचना शुरू कर दिया। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लाइक हाँ, तो इसमें गलत क्या है? प्रॉब्लम दरअसल इन कोर्सेज में नहीं है, प्रॉब्लम है इन कोर्सेज को बेचने में। क्योंकि आज जो ये कोर्सेज बिक रहे हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्री में ऑलरेडी उपलब्ध ना हो। ये वही बात होगी मानो लोग ऑक्सीजन बेच रहे हैं। आज के जमाने में इतने सारी टेक्नोलॉजी होने के कारण आपको किसी भी विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन 10 अलग अलग पर्सपेक्टिव के आराम से मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इन कोर्सेज को बेचा ऐसे जाता है कि मानो ये इन्फ्लुएंसर्स अपना सीक्रेट दे रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। आज की डेट में अधिकतर कोर्सेज में ये सारे स्क्रिप्ट्स AI जनरेट करता है। और दूसरी बात, कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस जब ग्रो करता है, उसके पीछे का असली सीक्रेट, असली राज वो या तो लीगली कभी बता नहीं पाते, जैसे उन्होंने कभी इलीगल इन्वेस्टमेंट लिया हो, या फिर अपने सब्सक्राइबर्स खरीदे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे उनके बिजनेस को एक पुश मिला हो, वो लोग लीगली कभी ये खुल के बता ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अगर भी वो सीक्रेट वो बता सकते हैं, आप प्रैक्टिकली वो सीक्रेट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं थिंक स्कूल का एग्जांपल दूंगा, जो आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा YouTube चैनल है। अप्रैल 2021 तक उनके पास सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर थे, और उन्होंने बस 10 से 15 बिजनेस केस स्टडीज पब्लिश कर रखे थे। उनके वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, मगर क्वालिटी काफी बेसिक थी। उस टाइप की इन्फॉर्मेशन और उससे कई गुना बेहतर क्वालिटी के वीडियोस आपको YouTube में मिल जाते। मगर अगले 20 दिनों में उन्होंने 2 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल किए। ऐसा कैसे हुआ? अगर ये स्ट्रैटेजी सबको पता चल गया तो यार सबका चैनल ग्रो करेगा। और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताया भी। दरअसल उन्होंने क्रेड के ऊपर एक केस स्टडी क्रिएट किया, और वो वीडियो YouTube के एल्गोरिदम ने कुणाल शाह को सजेस्ट किया। कुणाल शाह को वो वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने क्रेड पे वैसा वीडियो बनाया था, और उन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। और क्योंकि कुणाल शाह जैसे एक इंसान जो कि इंडिया के हाईली रेप्यूटेड एंटरप्रेन्योर्स में से हैं, उन्होंने थिंक स्कूल का वीडियो शेयर किया, अपने आप थिंक स्कूल की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। अचानक से उनके चैनल पर ट्रैफिक ग्रो करता है, और क्योंकि उन्होंने इतने सारे वीडियोस पहले से अपलोड कर रखे थे जो कि अच्छे क्वालिटी के थे,
लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उनका चैनल रातों रात ग्रो कर जाता है। अभी आप इस चीज को कोर्स में कैसे डालोगे, ये चीज को किसी को सिखाओगे कैसे? अगर आपके पास कोई आंसर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप खुद सोच के देखिए, आपके ताऊ का लड़का भी अगर कामयाब बन गया, वो आपको सीक्रेट नहीं बताएगा, तो ये लोग इंटरनेट पे अनजान लोगों को अपना सीक्रेट क्यों बताएंगे? और तो और, अगर ये कोर्सेज इतने ही प्रभावशाली हैं तो अब तक हमें ऐसा कोई क्यों नहीं मिला जिसने ये कोर्सेज लिए और उसकी जिंदगी बदल गई? और इनकी किस्मत कभी बदल भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये जो ऑडियंस होती है जो ये कोर्सेज लेते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। पहले, इन इन्फ्लुएंसर्स का एक कोर फैन बेस होता है जो वो सब करेंगे जो ये इन्फ्लुएंसर्स कहेंगे। भाई ने बोला कोर्स लेने का तो कोर्स लेने का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस कोर्स में क्या है क्या नहीं है। अगर उनके चहीते ने बोला है उनको कोर्स लेना है तो वो लेना है। दूसरी टाइप की ऑडियंस जो होती है आपके मेरे तरह, जो जेन्युइनली सीखना चाहती है, और हम जैसे लोग, क्योंकि हम लोग एस्पायर करते हैं इनके तरह बनने के लिए, हमें लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है इनका सीक्रेट जानने का, और हम इनके कोर्सेज ले लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, हमें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए ये कोर्स, क्योंकि इनमें कोई सीक्रेट नहीं होता। और तो और, ये कोर्स ये खुद बनाते भी नहीं है। हमेशा इन कोर्सेज में जो लेक्चर दे रहा होता है किसी भी टॉपिक पे, वो कोई और होता है। आप ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें। अगर आपने हाल ही में कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, उसके टॉपिक्स नोट कीजिए और अपने एआई जो भी आप इस्तेमाल करते हो, गूगल जेमिनी या फिर चैट जीपीटी, उनसे कहिए कि यूट्यूब से आपको लिस्ट ऑफ वीडियोस दें जो उन टॉपिक्स को कवर करते हैं, और आप देखेंगे कि वो टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से निपटाए गए हैं ऑनलाइन फ्री में। और तीसरे टाइप की ऑडियंस जिनके वजह से ये कोर्स बिकती है, वो है वो लोग जिनको इससे मानसिक संतुष्टि मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार, जब आपको लगता है कि आप किसी विषय में पीछे रह गए हो, तो उस विषय में एक कोर्स खरीदने से आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। मगर इस पूरे चीज का हमारे दिमाग में इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि आप ये कोर्स खोल के अगर 1-2 वीडियो देख भी लोगे, भले ही आप कुछ ना समझे, आपका दिमाग आपको कन्विंस कर लेता है कि यार आप प्रोडक्टिव हो गए हो। और ये क्रिएट करता है एक इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस, जहां पे आपको लगता है हाँ, इस विषय में तो मुझे काफी पता चल गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। और इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से ये ऑनलाइन कोर्सेज कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे, और वो है डिसिप्लिन। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन चारों तरफ उपलब्ध है, लेकिन उसे एब्जॉर्व करना अनुशासन के साथ ये मुश्किल है। और इसीलिए इन कोर्सेज का कंप्लीशन रेट आज भी 3 से 10% के बीच में है। मेरे अनुसार आज ये बड़े शर्म की बात है, जहां भारत जैसे एक देश में जहां 70 से 80% लोग मिडिल क्लास या उससे भी कम वाली सैलरी में जी रहे हैं, हम फिजूल में ऐसे ज्ञान प्राप्ति के खर्चे कर रहे हैं जो हमें मुफ्त में उपलब्ध है। आज आप अपने आप को अनुशासित करके फिलोसॉफी से लेके एंथ्रोपोलॉजी तक किसी भी विषय पे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो मेरी आशा यही रहेगी कि आप अपने आप पे मेहरबानी करें और ये पैसे कहीं और खर्चें।